रखते हैं कि बच्चे हमें बड़े होकर मेरा घर का नाम रोशन करेंगे, नाम चलाएंगे। अगर वही बच्चे अगर गलत निकल जाएं, गलत दिशा की ओर चले जाएं, तो क्या बीतेगी घर वालों पर। आज इस घटना में कुछ ऐसा ही है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल क्राइम न्यूज सच्ची घटना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आपको ले चलते हैं पूरी घटना का क्रम का। ये घटना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का बहुत ही फेमस इलाका है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में एक परिवार रहता था, बहुत ही सुखी परिवार था। उसमें एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल की उम्र होगी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी और उसके शौक़ थे घूमना, इधर उधर घूमना, पढ़ाई करना। उसने बीटेक कर रखा था, एमटेक कर रखा था और रोज़ उसके कहीं कहीं जाती है, कहीं कहीं जाती है। घूमने के जो उसके सपने थे वो पूरे नहीं होते थे। और वो एक दिन अपने घर वालों से कहती है, पिताजी मेरी जॉब लग गई है, मुझे कुछ ऐसा पैकेज मिला है और कॉलेजों वालों के से अलावा ज़्यादा का कि आप तुलना भी नहीं कर सकते हो, इतना रुपए मुझे मिलेगा। उसने कहा ठीक है। वो जॉब करने लगी और जाती रहती एक सेंटर में, रोज़ महीने में 2-3 लाख रुपए घर पे भेजती थी। घर वाले भी खुश थे कि मेरी बेटी की इतनी अच्छी जॉब लग गई थी। मगर हुआ वो जो कुदरत को मंजूर नहीं था। जो उसके पिता थे, उसके पिता के एक दोस्त थे, वो ही वहाँ उस सेंटर में पहुँच जाते हैं और वहाँ डिमांड करते हैं। वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं। जब लड़कियाँ सामने आती हैं, क्योंकि उन्होंने अनु को पहले देखा था तो उन्हों को पहचानने में देर नहीं लगी। तो अनु से पूछा कि मुझे एक रात के लिए क्या ये मिलेगी? तो उसने कहा, उसके जो काउंटर पे उसने कहा बिल्कुल मिलेगी, कि 3000 रुपये पड़ेंगे, जो चाहो वो करना, जो चाहो कुछ भी कर सकते हो 3000 रुपये में। फिर वो चले आए। उसके बाद क्योंकि वहाँ तो जिस पड़ोसी की धंधा चल रहा था, वहाँ नाइट की भी फीस जाया करती थी। एक दिल्ली में इलाका है जो साउथ सिटी, उसी में ये बिल्डिंग थी, उसी में ये सेंटर चल रहा था। फिर क्या हुआ, उसके जो अंकल जी थे, जो उसके पिता के दोस्त थे, वो घर पे आए। एक दिन अपने दोस्त को बताए कि दोस्त बुरा मत मानना, हमारी जो बेटी है अनु, वो गलत राह पे चल बैठी है और वहाँ मैंने ऐसे ऐसे देखा। फिर अनु के जो पिताजी थे, उन्होंने मास्क लगाया। मास्क लगा के वो बॉयज़ सेंटर में पहुंच गए। उन्होंने डिमांड की, मुझे ये सब करना है, आपके यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? तो बारी बारी से मुझे लड़कियाँ दिखाइए। जब बारी बारी से लड़कियाँ दिखाई गईं, फिर तीसरे नंबर पे उन्हीं की लड़की अनु आई उनके सामने। हेलो आयो अरु, कैसे हो भाई? ये उसने बोला, हेलो आओ आ रहे हो, और चुस रहे। जब उसने अपने पिताजी को देखा, वो तुरंत उसकी ऐसा लगा जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, उसके होश उड़ गए। उधर पिता ने अनु को बाहर घसीटते हुए लाया और घर पे लाया। कहा, यही थी तेरी कमाई, यही तू घर वालों को धोखा देती थी। ऐसी बेटियों को जो हम बाहर पढ़ने भेजते हैं, उन पे नज़र रखी और देखी कि मेरी बेटी कैसी चल रही है, कैसी नहीं, कहाँ जॉब कर रही है, तुरंत देखना चाहिए। अगर ये पिताजी पहले ही देख लेते तो उनकी बेटी यहाँ पर ये नहीं पहुँचती। प्लीज़, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ।